Good morning, students. Let's see our another chapter from supplementary reader, The Making of a Scientist. Richard H. Ebright, along with his roommate, surprised the world at the young age of 22 when they explained the theory on how cells work in a paper published in the Proceedings of the National Academy of Science. This valuable magazine had published the work of college students for the first time. For Richard E. Bright, it was one of the many achievements that he achieved later in his life. He says that all this curiosity started with butterflies. Ebright grew up in Pennsylvania and was the only child of his parents. He could have not done much there as there were very less people living there. He says that he could only do one thing alone, and that was collecting things as he had no friends. तो रिचर्ड एच इब्राइट जो है वो अपने रूममेट के संग जो है रहता था और उसने एक पूरे वर्ल्ड को जो एक सरप्राइज़ किया था 22 की एज में, जब उसने थ्योरी एक एक्सप्लेन की थी कि हाउ सेल्स वर्क इन अ पेपर, जो हाउ सेल्स वर्क जो कि पेपर में पब्लिश हुई थी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में। और उस मैगज़ीन को जो पब्लिश किया गया था उस समय जो है वो कॉलेज में थे स्टूडेंट्स, और वो फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा अचीवमेंट किया था। और ये जो अचीवमेंट जो था उनके लिए बहुत सारे अचीवमेंट में से एक अचीवमेंट था उनकी लाइफ को लेकर। उनका ये कहना है कि उनकी जो क्यूरियोसिटी जो स्टार्ट हुई थी वो बटरफ्लाई से स्टार्ट हुई थी, और वो जो उनकी ग्रोथ जो हुई थी वो पेनिसिल्वेनिया में हुई थी, और वो अपने पेरेंट्स के एक ही चाइल्ड थे। और ज़्यादातर टाइम जो है एक तरह से कह सकते कि जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते थे वहाँ पे। और उनका ये कहना था कि ही कुड ओनली डू वन थिंग, वो हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ करते थे अलोन, और वो ये थी कि कलेक्ट करते थे सारी चीज़ें, और उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे टू प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विथ, तो जो उनके संग फुटबॉल और बेसबॉल खेले। ही हैड बिगन collecting butterflies, rocks, fossils and coins from the time when he was in kindergarten. तो स्टार्टिंग में उन्होंने जो है बटरफ्लाइज है, रॉक्स है, ये कॉइन्स है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया जब वो किंडरगार्टन में थे। ही ऑल्सो यूज कीप ऑन स्टारिंग एट द stars and sometimes the whole night as he was interested in studying astronomy. तो उसके साथ साथ जो है वो तारों को भी देखा करते थे, और कभी कभार जो है पूरी रात जो है वो उसमें बिता दिया करते थे, और उन्होंने जो है उसमें भी इंटरेस्ट लिया हुआ था, एस्ट्रोनॉमी में भी उन्होंने स्टडी करने का इंटरेस्ट ले लिया था। इब्राइट हैड ऑलवेज बीन क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स एंड हैड अ शार्प माइंड। तो वो बहुत क्यूरियस थे, हर एक नई चीज़ सीखने के लिए उनका जो माइंड था वो बहुत शार्प था। हिज मदर यूज टू एनकरेज हिम टू लर्न, शी यूज टू टेक हिम ऑन लर्निंग ट्रिप्स, यूज टू बाय हिम टेलीस्कोप्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स दैट वुड हेल्प हिम इन लर्निंग न्यू थिंग्स। तो उनकी माँ जो है उनको रनिंग ट्रिप्स पर भेजा करती थी, और उनके लिए जो टेलीस्कोप खरीदा था और कुछ अलग से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी लिए थे जो कि हेल्प करते थे उनको कुछ नई चीज़ सीखने के लिए। हिज मदर वॉज हिज ओनली फ्रेंड अनटिल ही वेंट टू स्कूल। उनकी माँ ही उनकी एक ऐसी फ्रेंड थी जब तक वो स्कूल में थे, जब तक वो स्कूल जाते थे। आफ्टर ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल हिज मदर वुड गेट हिज फ्रेंड्स होम। तो जैसे ही उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट किया तो उसके बाद जो है हिज मदर वुड गेट हिज फ्रेंड्स होम, तो वो अपने फ्रेंड्स को घर पे लेके आती थी उनकी माँ। ही एंड हिज मदर यूज टू स्टे टुगेदर एट नाइट एंड दे यूज टू डू एंड लर्न थिंग्स टुगेदर। और फिर क्या करते थे कि वो लोग जो है घर पे वो लोग और उनकी माँ जो है घर पे रहते थे, पूरी रात जो है वो लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ें जो है एक संग सीखा करते थे। इब्राइट हु वॉज निकनेम
Ruchi by his mother was her whole life. तो इब्राइट जो है उनका निकनेम जो था वो रिची था, जो उनकी माँ उन्हें पूरी लाइफ में बोला करती थी. एंड सपोर्ट सिस्टम, हिज फादर डाइड व्हेन ही वॉज इन 3rd ग्रेड. तो जब वो 3rd ग्रेड यानी 3rd स्टैंडर्ड में जब थे तो उनकी फादर की डेथ हो गई थी. तो एक उनकी माँ थी जो उन्हें उनकी सपोर्ट सिस्टम बनी हुई थी. दे यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द इवनिंग्स टुगेदर. तो वो शाम का टाइम जो होता था एक संग बिताया करते थे. इफ़ वी डिडंट हैव एनीथिंग टू डू, हिज मदर वुड फाइंड हिम सम टास्क फॉर लर्निंग. अगर उनके पास उस समय कुछ काम नहीं होता था करने के तो उनकी माँ जो है कुछ ना कुछ टास्क लेके आती थी रनिंग का. He used to like the running work that his mother used to give him, as that was what he wanted to do, learn about more and more new things. तो जो भी उनकी माँ उनके लिए जो भी रनिंग वर्क जो उनके लिए लेके आती थी तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगता था, उसमें काम करना उन्हें अच्छा लगता था और उसमें से क्या नई चीज़ सीख सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या नई चीज़ सीख सकते थे वो उन्हें अच्छा लगता था वो करना. ही वॉज ब्राइट स्टूडेंट एज ही यूज टू स्कोर गुड इन स्कूल एंड एल्सो. तो एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे. उनका जो स्कोर जो था वो बहुत ही अच्छा था, यानी उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते थे क्लास के अंदर. और वॉज रेगुलर इन हिज डेली टास्क, और वो हमेशा रेगुलर रहा करते थे अपने टास्क को लेकर. बाय द टाइम ही वॉज इन 2nd क्लास, he had collected all the 25 species of butterflies that were found in his neighborhood. तो जब वो 2nd क्लास में जब थे तो उन्होंने 25 स्पीसीज खरीदे थे बटरफ्लाइज के, जो कि उनके नेबरहुड यानी कि उनके पड़ोसी के वहाँ पे फाउंड हुआ था. He thought that it would have been the end of his butterfly collection if his mother would have not got him a children's book called The Travels of Morag X. तो वो ऐसा सोचे थे कि अगर वो जो कलेक्शन जो उन्होंने किया था बटरफ्लाई का वो ख़त्म हो जाता अगर उनकी माँ जो है उनके लिए उस समय चिल्ड्रन बुक नहीं लाई होती जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोराज एक्स. द बुक टोल्ड हाउ द मोराज बटरफ्लाइज migrated to Central America, which was the turning point for Ebright as it turned his curiosity towards science. तो वो बुक में ना क्या था कि मोराज बटरफ्लाइज के बारे में लिखा गया था कि वो किस तरह से वो सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेट करती हैं और ये जो है उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जहाँ से उनकी क्यूरोसिटी यानी उनकी उत्सुकता जो थी साइंस के टूवर्ड्स वो ज़्यादा हो गई थी. At the end of the children's book that his mother had got him, तो जो चिल्ड्रन बुक का जो एंड था जो कि उनकी माँ जो उनके लिए लेके आई थी, the readers of the book were invited to help the study of butterfly migrations. तो रीडर्स जो थे बुक के उन्होंने इनवाइट किया था हेल्प करने के लिए कि वो स्टडी कर सके बटरफ्लाई माइग्रेशन को लेकर. दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूकरहार्ट of the University of Toronto in Canada. तो वो क्या कर सकते थे कि बटरफ्लाई को टैग कर सकते थे. जो डॉक्टर फ्रेडरिक जो थे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के कनाडा में, तो वो उनके ऊपर रिसर्च करते थे. रिचेस मदर रॉट टू द डॉक्टर एंड सून ही वॉज अटैचिंग एडेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाइज. तो रिचीज कि माँ ने जो है डॉक्टर को लेटर लिखा और उन्होंने उसमें जो है अटैच किए टैग विंग्स जो थे बटरफ्लाइज के वो. द पर्सन हु वुड फाइंड अ बटरफ्लाई विद अ टैग वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर यूकरहार्ट. तो जो टैग किया हुआ था बटरफ्लाई को और उसको जो है भेजा गया था डॉक्टर यूकरहार्ट को. The butterfly collecting season lasted for around 6 weeks. तो जो बटरफ्लाई कलेक्शन का जो सीज़न था वो कुछ 6 वीक जितना बाकी था. Then Ebright understood that if he kept on collecting butterflies one by one, he would not be able to collect many. तो Ebright ने ऐसा सोचा, उन्हें समझ में आ चुका था, वो समझ चुके थे कि अगर वो
बटरफ्लाई को अगर एक के बाद एक कलेक्ट करेंगे तो वो बहुत सारे बटरफ्लाई जो है उनको कलेक्ट नहीं कर पाएंगे. सो द नेक्स्ट स्टेप ही टुक वॉज दैट ही डिसाइडेड टू रेज अ फॉल्क ऑफ बटरफ्लाइज इन हिज बेसमेंट. तो उन्होंने इसका एक स्टेप लिया कि वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक अपने बेसमेंट में जो है फॉल्क ऑफ बटरफ्लाइज, यानी वहाँ पे वो जो है एक छोटा सा जो है बटरफ्लाई किस तरह से जन्म लेते हैं उनको लेकर उन्होंने जो है अपने बेसमेंट पे जो है एक तरह से पूरा छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया. ही यूज्ड टू कैच अ फीमेल बटरफ्लाई, कलेक्ट इट्स एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर प्रॉपर लाइफ सर्कल. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फीमेल बटरफ्लाई को कलेक्ट करना स्टार्ट किया, उनके अंडे कलेक्ट किए और फिर अपने बेसमेंट में एक प्रॉपर लाइफ साइकिल जो है, जो बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल जो है वो किस तरह से काम करती है उसको अपने बेसमेंट में उन्होंने स्टार्ट किया. देन ही यूज टू टैग द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाइज एंड वुड लेट देम गो. और उसके उन्होंने जो है बटरफ्लाइज के जो टैग जो है उस पर टैग लगा के उनको जो है जाने दिया. देयर वर थाउजेंड्स ऑफ मोरास इन हिज बेसमेंट. उनके बेसमेंट में जो है थाउजेंड ऑफ मोरास थे, ग्रोइंग इन डिफरेंट लाइफ स्टेजेस. मोरास दैट मीन्स कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा जो है इंसेक्ट होता है जो कि एक बटरफ्लाई का रूप ले लेता है. तो बहुत ऐसे थाउजेंड ऑफ मोरास उन्होंने रखे हुए थे जो जिनकी ग्रोइंग जो है वो डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में थी फॉर मैनी ईयर्स. सो ही स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज. तो उनका जो बटरफ्लाइज के ऊपर जो इंटरेस्ट था वो कम होता गया, एज इट वॉज अ वेरी स्लो एंड टीयरिंग प्रोसेस. तो वो जो प्रोसेस जो थी वो बहुत ही स्लो थी और बहुत ही बोरिंग प्रोसेस थी वो. इट ऑल्सो डिडंट गेट हिम मच रिस्पॉन्स. तो उसमें ज़्यादा उन्हें रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता था. ही सेड दैट आउट ऑफ द मेनी बटरफ्लाइज दैट ही टेक ओनली 2 कुड बी recaptured by people and those were not more than 75 miles away from where he lived. तो जो टैग जो बटरफ्लाई को उन्होंने किया था और जो बटरफ्लाई को उन्होंने जाने दिया था वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 75 माइल्स जहाँ पे वो रहते थे उससे 75 माइल्स ही दूर जो है वो माइग्रेट कर पाए थे, उससे ज़्यादा वो माइग्रेट नहीं कर पाए थे. When he was in 7th class, जब वो 7th क्लास में थे, he came to know what real science was as he lost at a country science fair. तो he came to know, तो उन्हें ये मालूम चला था कि रियल साइंस जो है वो क्या है. तो उसमें क्या था तो कि उनका कंट्री साइंस फेयर था उधर. It was a really sad feeling for him to see all other people win something while he didn't win anything. तो कंट्री साइंस फेयर में जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था तो उनको बहुत ही दुख हुआ था क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो दूसरे लोग थे वो कुछ ना कुछ जीत रहे थे लेकिन वो कुछ भी नहीं जीते थे. He saw frog tissue slides under a microscope but realized that all the winners had actually tried to perform an experiment and not just make a neat display out of their project. तो बाकी जो लोग जो थे वो उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था विनर्स ने, और वो जो है फ्रॉग का टिश्यू लेके आए थे जिसको उन्होंने स्लाइड में रखा था, जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते थे. और उनका जो डिस्प्ले था वो इतना नीट नहीं था दूसरे प्रोजेक्ट के तुलना में. He had already started developing the competitive spirit inside him. ये सब होने के बाद जो है उनके अंदर जो है कंपेटेटिव स्पिरिट, यानी कि एक दूसरे के प्रति जो है कि किस तरह से मैं उस विनर बन सकता हूँ, वो स्पिरिट उनके अंदर डेवलप होनी स्टार्ट हो गई कि अगर वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो मैं भी साइंस फेयर में कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट लेके आऊँ जिसे देखकर लोगों को समझ में आए कि ये चीज़ इस तरह से काम करती है. Now he had decided that he would be making a real project for the next year's fair. तो नेक्स्ट ईयर जो फेयर होगा साइंस फेयर, तो उन्होंने उसमें डिसाइड किया कि वो रियल प्रोजेक्ट लेके आएंगे उसके ऊपर.
He thought and realized that he had maximum knowledge about the subject of insects as he had been studying them for quite some time now. उन्होंने सोचा, उन्होंने ये रियलाइज़ भी किया कि उनका बहुत मैक्सिमम नॉलेज है सब्जेक्ट को लेके। कौन से? तो इंसेक्ट के सब्जेक्ट को लेके उनका बहुत नॉलेज है। उन्होंने जिस तरह से उसके ऊपर स्टडी किया हुआ था उस टाइम पे, तो अब उनके काम आएगा। He wrote to Dr. Yukuhart for ideas and he sent back a lot of ideas for his next year's project. उन्होंने डॉक्टर को जो डॉक्टर फैड्रिक जो थे उनको उन्होंने लेटर लिखा ताकि उन्हें आइडिया मिल सके, और उसके जवाब में उन्हें बहुत सारे जो डॉक्टर है उन्होंने उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ दिए ताकि वो नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट में उनको हेल्प कर सकें। He remained busy with those ideas all throughout his high school and won many prizes. उन्होंने रिमाइंड किया उनको कि बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो उनको हाई स्कूल में काम आ सकते हैं, उनको बहुत सारे प्राइजेस जिता सकते हैं। इन हिज 8th क्लास ही ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिसीज दैट किल नियरली और मोराज कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। तो 8th क्लास में जब वो थे तो उन्होंने एक चीज़ फाइंड की कि जो वायरल डिसीज़ जो होता है जिससे जो है बहुत सारे मोराज कैटरपिलर्स जो होते हैं उनकी हर साल जो है डेथ हो जाती है, मर जाते हैं वो। तो मोराज कैटरपिलर्स एक तरह का, जो मैंने बोला था कि एक तरह का इंसेक्ट होता है जो कि बाद में जो है बटरफ्लाई का रूप ले लेता है। इब्राइट थॉट दैट द डिसीज was being transmitted through beetles, so he started raising caterpillars in the presence of beetles. तो वो जो डिसीज़ जो है तो वो किससे ट्रांसफ़र होती है? तो बिटल्स से ट्रांसफ़र होती है। उन्होंने फिर उसके बाद जो है कैटरपिलर्स में उन्होंने जो है उसके ऊपर स्टार्ट कर दिया अपना प्रोजेक्ट, और किसके प्रेजेंस में? तो बिटल्स के प्रेजेंट में उन्होंने स्टार्ट किया, नहीं ताकि वो देख सके कि कैटरपिलर्स जो है क्या उनकी डेथ इनकी वजह से होती है, क्या जो डिसीज़ है वो इनकी वजह से पहुंच रहा है कैटरपिलर्स पे या नहीं। इट वॉज ऑफ नो यूज़, बट वैन ही सो दैट ही हैड ट्राइड सच एन एक्सपेरिमेंट ही वॉन्ट समथिंग फॉर हिज प्रोजेक्ट। एक तरह से इसमें कुछ यूज़ तो नहीं था, लेकिन वो ये शो करना चाहते थे एक्सपेरिमेंट में अपने, ताकि वो प्रोजेक्ट में कुछ जीत सके। फॉर द नेक्स्ट ईयर ही ट्राइड द थ्योरी दैट वाइसररी बटरफ्लाइज कॉपी मोराज। तो उन्होंने जो है नेक्स्ट ईयर जो है एक थ्योरी ट्राई की कि बटरफ्लाइज जो है वो कॉपी करते हैं मोराज को। ही पुट फॉरवर्ड द थ्योरी दैट Viceroy butterflies look like moths because moths do not taste good to the birds and birds like to eat viceroy। तो उन्होंने जो है थ्योरी लेके आया कि जिसमें वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो है बिल्कुल मोराज की तरह दिखती, क्योंकि मोराज जो है बिल्कुल भी उनका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता। टेस्ट जो है वो बर्ड्स को अच्छा नहीं लगता। बर्ड्स को क्या खाना अच्छा लगता है? तो वाइसरॉय अच्छा लगता है खाना। So the more the viceroy look like the morash, the less likely it is that viceroy would be eaten by a bird। तो वाइसरॉय किस तरह से दिखता है? तो वो मोराज जैसा दिखता है, और वाइसरॉय जो है बर्ड उनको खाना पसंद करती हैं, तो बर्ड को वो चीज़ अच्छी लगती हैं। ही वॉन्टेड टू शो इन हिज प्रोजेक्ट दैट वुड अ बर्ड ईट मोराज और नॉट। तो वो अपने प्रोजेक्ट में ये दिखाना चाहते थे कि चिड़िया जो है, बर्ड जो है, क्या वो मोराज को खाती हैं या नहीं। ही फाउंड आउट दैट द स्टर्लिंग बर्ड वुड प्रीफर ईटिंग अ मोराज। तो उन्होंने एक चीज़ जो फाइंड आउट करके दी वो ये थी कि स्टर्लिंग बर्ड जो थी वो प्रीफर करती थी मोराज खाना। लेटर रिसर्च सो दैट द विसरॉयज कॉपीड द मोराज। तो बाकी आगे जाके जो बाद में जो है उनका रिसर्च जो है उन्होंने उसमें दिखाया कि वाइसरॉयज जो है वो कॉपी करते हैं मोराज को। दिस प्रोजेक्ट वॉन हिम द फर्स्ट डिवीज़न इन द जूलॉजी डिपार्टमेंट एंड द 3rd ओवरऑल पोजीशन इन द कंट्री साइंस फेयर।
तो इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें फर्स्ट डिवीज़न मिला जूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से और थर्ड ओवरऑल पोजीशन उनको मिला कंट्री साइंस फेयर में। ड्यूरिंग हिज सेकेंड ईयर ऑफ स्कूल Richard started a research from which he found about an unknown insect hormone that later helped him in his new theory about the life of cells as well. सेकेंड ईयर में जब वो थे हाई स्कूल के, तब रिचर्ड ने जो है एक रिसर्च करना स्टार्ट किया जहाँ पे उन्होंने एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन को लेकर किया, जो कि एक नई थ्योरी लेके आता लाइफ ऑफ सेल्स को लेकर। The question from where the research started was very simple as to what was the purpose of the 12 teeny gold spots on a morass pupa। तो एक जो क्वेश्चन था कि वो जो रिसर्च जो स्टार्ट करना था वो बहुत ही सिंपल था कि पर्पस क्या है कि जो 12 टीनी गोल्ड स्पॉट जो होते स्पॉट्स मोरास पपा के ऊपर, तो वो क्या है, पर्पस क्या होता है उसका, इनके जो स्पॉट्स यानी कि जो पॉइंट जो कि डॉट जो होते हैं 12 टीनी गोल्ड्स जैसे, तो उसका पर्पस क्या है। मोस्ट ऑफ द पीपल सेड दैट द स्पॉट्स वर मेड फॉर मेकिंग इट लुक मोर डेकोरेटिव। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि मोराज के ऊपर जो ये 12 टीनी गोल्ड्स जैसे जो स्पॉट्स होते हैं ना, वो उनको डेकोरेटिव बनाता है, एक तरह से उनको सजाता है। बट डॉक्टर यूकरहर्ट डिड नॉट बिलीव इन वॉट अदर्स सेड। लेकिन डॉक्टर फेडरिक जो थे उन्होंने बिलीव नहीं किया कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उस पर, कि ये लोग क्या कह रहे हैं उस पर उन्होंने बिलीव नहीं किया। टू फाइंड द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए a bright and other excellent science students together made a device that proved that the spots produce a hormone necessary for the full development of a butterfly from a pupa। तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए ए ब्राइट यानी रिचर्ड और दूसरे जो एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने एक संग काम किया, उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो प्रूव कर सके कि वो स्पॉट जो है वो नेसेसरी होता है प्रोड्यूस करने की, फुल डेवलपमेंट बटरफ्लाई को वो प्रोड्यूस करता है पुपा में से। यानी कि एक इंसेक्ट में से एक बटरफ्लाई जब बनता है और उसमें जो टीनी स्पॉट्स जो होते हैं वो उसको डेवलप करने के लिए होता है, एक तरह से उसको जो है अलग से जो है रंग देता है, वैसा था। With this, Bright won the first prize at the country science fair। और इस थ्योरी की वजह से ब्राइट को जो है फर्स्ट प्राइज मिला था कंट्री साइंस फेयर में एंड एंट्री टू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और उनको एक एंट्री मिल गई थी इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। देयर हिज प्रोजेक्ट वॉन थर्ड प्राइज फॉर जियोलॉजी। तो इस प्रोजेक्ट के लिए उनको थर्ड प्राइज मिला था जियोलॉजी में। He also got a chance to work at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research। तो उनको एक और चांस मिला था जहाँ पे वो एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम कर सके, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट के रिसर्च में। He continued his work with the Morass pupa as a high school junior and that led him to win the first prize at the International Science Fair। तो उन्होंने जो अपना वर्क है वो कंटिन्यू रखा कि मोरास पुपा में से, जो कि वो हाई स्कूल जूनियर में थे तब से जो वो काम कर रहे थे, और उसके बाद उन्हें जो है वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ मिला था इंटरनेशनल साइंस फेयर में उस चीज़ को लेके, तो उन्होंने उस चीज़ पे काम करना कंटिन्यू रखा था। After winning this prize, he also got a chance to work at the army laboratory during summers। तो प्राइजेस मिलने के बाद यानी कि जब वो जीतते जाए तो प्राइजेस जो मिले थे तो एक चांस मिला था आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का समर के टाइम पे। देन ड्यूरिंग हिज सीनियर ईयर ही ट्राइड अनदर एक्सपेरिमेंट इन विच ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोराज विंग्स in a culture and showed that cells would divide and develop into a normal butterfly wings. Scales provide that they were treated with the hormone from the gold spots।
तो जब वो सीनियर ईयर में थे तो उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक सेल को डेवलप किया जो कि मोराज के विंग्स में से निकलता है, एक कल्चर की तरह होता है कि मीन्स एक तरह से मोराज जो कि एक इंसेक्ट जो है उसमें से एक उसके सेल्स में से किस तरह से उन्होंने जो है एक चीज़ डेवलप की कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक तरह से नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स जो है वो प्रोवाइड होता है, और इस तरह से जो है जो हार्मोन जो है उसमें से गोल्ड स्पॉट दिखता है। डैट मीन्स के मोराज जो कि एक इंसेक्ट है तो वो धीरे धीरे जब वो डेवलप होता है तो उसके सेल्स जब वो डेवलप होते हैं तो उसमें से जो है वो बटरफ्लाई का जो है शेप ले लेता है। तो वो शेप लेने के लिए सेल्स का डेवलप होना और सेल्स का जो है एक तरह से डिवाइड होना भी ज़रूरी होता है। तो उस चीज़ को लेकर उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। और जो गोल्ड स्पॉट्स जो मोरास के ऊपर होते हैं वो किस लिए होते थे, कुछ लोगों ने ऐसा बोला था ना कि वो डेकोरेटिव होता है, क्योंकि उसको डेकोरेट करने के लिए होता है। एक्चुअल में वो क्या था, तो उस तरह से वो जो है वो उनको ट्रीट करता था। वो जो गोल्ड स्पॉट जो थे वो एक तरह के सेल्स टाइप थे जो कि एक तरह से जो है बटरफ्लाई विंग्स को प्रोवाइड दैट मीन उसको डेवलप करके देते थे पूरी तरह से। और जो बटरफ्लाई जो उसमें से जब बटरफ्लाई बनता था तो उसका जो कलर जो है वो गोल्ड स्पॉट्स जैसा दिखता था। This research of his won the first prize at the international fair। तो ये रिसर्च की वजह से उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला था इंटरनेशनल फेयर में। एंड ही स्पेंड हिज समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग मोर रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट एट द आर्मी लेबोरेटरी। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा समर जो है आफ्टर ग्रेजुएशन उन्हें इस रिसर्च में निकाल दिया। और उनका जो सब्जेक्ट जो था वो उन्होंने अपने सब्जेक्ट के ऊपर वो रिसर्च करना स्टार्ट किया आर्मी लेबोरेटरी में एंड लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में उन्होंने अपना ये जो रिसर्च जो था वो उन्होंने चालू रखा। ही आइडेंटिफाइड द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन यूजिंग द लैब स्पेशल इक्विपमेंट। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया केमिकल स्ट्रक्चर हार्मोन का लैब स्पेशल इक्विपमेंट्स में। आफ्टर 1.5 ईयर के बाद इब्राहिम गॉट द आइडिया फॉर न्यू थ्योरी विच वाज अबाउट द सेल लाइफ। तो उसके बाद जो है उन्होंने एक आइडिया निकाला कि एक थ्योरी जो आई वो ये थी कि द सेल लाइफ को लेकर एक थ्योरी वो लेके आए। द आइडिया केम टू हिम, जो आइडिया उनके पास आया था व्हेन ही वाज लुकिंग एट द एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन। तो वो आइडिया उनको कैसे आया कि जब वो एक्सरे फोटोज देख रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन का, तब ही डिडंट गेट एक्साइटेड अबाउट हिज डिस्कवरी एज सुन एज ही फाउंड इट। तो वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुए थे अपनी डिस्कवरी को लेकर, लेकिन जितना उन्होंने फाउंड किया था उस पर। बट केम टू अ रियलाइजेशन दैट हिज ईयर्स ऑफ स्टडी ऑन द इंसेक्ट हार्मोन हैड सॉल्व वन ऑफ द पजल्स ऑफ बायोलॉजी। तो लेकिन एक तरह से उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये जो साल जो उन्होंने पूरा स्टडी किया था इंसेक्ट के ऊपर, उन्होंने एक चीज़ जो सॉल्व करके लाए थे वो थी पजल्स ऑफ बायोलॉजी को लेकर, कि एक तरह से पजल जैसा था कि सेल लाइफ जो है वो किस तरह से काम करता है। मोनास जो है जिसके अंदर एक सेल लाइफ होती है, जिसमें से एक बटरफ्लाई बनता है, तो किस तरह से काम करता है। कैटरपिलर्स जो होता है उन पे वो डिसीज़ कैसे लगती है, बिटलेस किस तरह से उन पे इफेक्ट करते हैं। तो एक तरह से जो सेल लाइफ जो थी वो पूरा जो है उन्होंने उस पर रिसर्च किया हुआ था, स्टडी की थी। तो एक वो पजल जैसा था जो वो सॉल्व कर चुके थे। इट हैज़ सोल्व द मिस्ट्री ऑफ हाउ सेल्स रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स DNA। तो उन्होंने एक और चीज़ जो सॉल्व की थी वो थी मिस्ट्री ऑफ जो सेल्स जो वो किस तरह से रीड करते हैं DNA को। तो हर एक सेल जो है वो DNA को जो है वो रीड करता है। इवन ह्यूमन DNA जो होता है उसके अंदर भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, जिससे मालूम चलता है कि उसकी एज क्या है। उस तरह से he found that as the DNA is in the nucleus of a cell that controls heredity, therefore it determines the form and the function of a cell। तो एक तरह से जो DNA जो होता है वो क्या होता है, DNA के अंदर उन्होंने एक चीज़ फाउंड की थी कि न्यूक्लियर
होता है उस सेल के अंदर जो कि कंट्रोल करता है हेरिडिटी को, और इस तरह से जो है वो डिटरमाइन करता है उसके फॉर्म और उसके फंक्शन ऑफ सेल को। हैंस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। तो डीएनए क्या है? ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ है। Dan, a bright and his roommate made drawing and plastic model for the theory which showed how it was possible and later wrote a paper which explained the process. इसके बाद रिचर्ड इब्राइट जो थे और उनके रूममेट जो थे उन्होंने एक ड्राइंग बनाई और एक प्लास्टिक मॉडल बनाया थ्योरी का, जो कि ये बता सके कि कि ये सारी चीज़ें जो पॉसिबल है, और उसको उन्होंने एक पेपर पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके उसकी जो पूरी प्रोसेस जो थी वो एक्सप्लेन करके उन्होंने उसमें लिखी थी। इट डिडंट सरप्राइज द पीपल हु न्यू हिम। तो एक तरह से बिल्कुल भी सरप्राइज जैसा नहीं था लोगों के लिए जो उन्हें जानते थे। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम Harvard with highest honor and stood second in his class amongst 1510 students। तो वो ग्रेजुएट हुए हार्वर्ड से हाईएस्ट ऑनर के संग और सेकेंड आए क्लास में 1150 स्टूडेंट्स में से उन्हें सेकेंड प्राइज़ मिला था, उन्हें सेकेंड आए थे वो उसमें। He then became a graduate student researcher at the Harvard University। उसके बाद जो है वो एक तरह से ग्रेजुएट स्टूडेंट माने गए रिसर्चर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट टू द टेस्ट हिज थ्योरी। तो उसके बाद जो उनकी जो थ्योरी थी उसके ऊपर उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना जारी रखा, स्टार्ट कर दिया। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इफ़ द थ्योरी प्रूव्ड टू बी करेक्ट, उन्होंने एक एक्सपेक्टेशन रखा कि अगर ये थ्योरी सही हो गई और यहाँ सही हो जाती है, देन इट वुड बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ लाइफ। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा कदम होगा जिससे हमें समझ में आएगा, हम समझ पाएंगे कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ लाइफ को, एंड ऑल्सो वुड लीड टू आइडिया फॉर प्रिवेंटिंग सर्टन टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीज। तो एक तरह से क्या है कि उसमें से आइडियाज़ निकल सकेंगे कि किस तरह से जो कैंसर के जो टाइप्स हैं या अदर डिसीज़ है उससे हम कैसे बच सकें, या और उसमें हम किस तरह से प्रिकॉशन ले सकें और उसको किस तरह से हम ख़त्म कर सकें। सो दिस showed how his research on the Mora's pupa lead him to a theory about cell life। तो ये सारी चीज़ें जो है जो उन्होंने रिसर्च जो किया था मोरास पुप्पा के ऊपर, वो थ्योरी को वो जो है ये चीज़ें जो है सारी दिखती है हमें कि सेल लाइफ जो है वो किस तरह से काम करता है। ही हैड बीन नीन इन साइंस एवर सिंस ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, बट दिस डिडंट कीप हिम अवे फ्रॉम हिज अदर इंटरेस्ट इन लाइफ। तो जो साइंस के प्रति उनका जो इंटरेस्ट जो जगह था वो कैसे हुआ था, जो उन्होंने कलेक्ट किए थे बटरफ्लाइज, तो वो बटरफ्लाइज जो थे वो उन्हें दूर नहीं रख पाए थे उनके इंटरेस्ट को लेकर, उनकी लाइफ के इंटरेस्ट को लेकर, क्योंकि जो उन्होंने बटरफ्लाइज जो कलेक्ट किए थे अपने बेसमेंट में, जहाँ पे उन्होंने फीमेल बटरफ्लाइज कलेक्ट किए थे, उनके एग्स कलेक्ट किए थे कि वो किस तरह से डेवलप होता है, वो उन्हें बहुत काम आया था। ही वॉज अ चैम्पियन डिबेटर, अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड बोट रेसर। तो वो जो है एक चैम्पियन डिबेटर भी थे, ग्रेट पब्लिक स्पीकर भी थे और गुड बोट रेसर भी रहे। ही वॉज ऑल्सो एन ऑल अराउंड आउटडोर स्पोर्ट्स पर्सन अलॉन्ग विद बीइंग एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर। तो वो जो है आउटडोर स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे, साथ ही साथ जो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी रहे। ही वॉज ग्रेट एट कैप्चरिंग नेचर एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट। तो वो जो है एक बहुत ही अच्छे कैप्चरिंग नेचर और साइंटिफिक सब्जेक्ट के ऊपर रहे। दैट मीन्स के एक तरह से किस तरह से नेचर जो है वो काम करता है उसके ऊपर उन्होंने बहुत फोकस किया। एज ही वॉज अ ग्रेट स्टूडेंट एंड ऑलवेज यूज टू स्कोर गुड। और एक तरह से वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और वो अच्छे स्कोर लेके आते थे। ही यूज टू फोकस हिज एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स। तो उनका जो ज़्यादातर जो फोकस रहता था वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो डिबेट के ऊपर रहता था और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब के ऊपर रहता था। ही ऑल्सो यूज टू एडमायर हिज सोशल स्टडीज टीचर
and an advisor to both clubs. तो वो अपने सोशल स्टडीज़ टीचर जो थे उनको एडमायर करते थे और एडवाइज़र भी थे दोनों तरह से क्लब में मिस्टर रिचर्ड ए वेल हैरोल्ड। तो मिस्टर रिचर्ड ए वेल हैरोल्ड जो थे वो और रिचर्ड इब्राइट जो थे वो दोनों एक तरह से एडवाइज़र थे। इब्राइट थॉट दैट हिज टीचर वॉज द राइट मैन एज ही वॉज द वन हु यूज्ड टू ओपन हिज माइंड टू न्यू आइडियाज़। तो इब्राइट का ऐसा मानना है कि उनके टीचर जो थे वो एक राइट पर्सन थे जिन्होंने उनको एक न्यू आइडिया जो है वो ओपन करके दिया था, उनके माइंड में जो है न्यू आइडिया ओपन करके दिया था जिस तरह। तो उसी रीज़न से जो है उनकी क्यूरियोसिटी जो थी साइंस के प्रति वो ज़्यादा हो गई थी। His teacher was impressed with the fact that how Ebrard would give an extra 3-4 hours of effort at night for the debate research apart from the time that he used to give to his butterfly research and other interest। तो उनके टीचर जो है बहुत इम्प्रेस्ड हो गए थे ये चीज़ जानकर कि एब्राइट जो है किस तरह से एक्स्ट्रा 3 से 4 आवर्स जो है अपने एफर्ट पूरी रात में जो है डिबेट रिसर्च को लेकर, साथ ही साथ वो जो है अपना थोड़ा टाइम निकाल कर जो उसकी बटरफ्लाई रिसर्च जो है उस अदर इंटरेस्ट जो है उसमें भी वो दे रहा है। ही एडेड दैट ही वॉज कम्पिटेटिव बट नॉट इन अ बैड सेंस बिकॉज उन्होंने एक चीज़ जो ऐड की कि वो कम्पिटेटिव है लेकिन कोई गलत सेंस में नहीं है। क्यों? क्योंकि ही डिडंट विन टू गेट प्राइजेस और फॉर द शेक ऑफ विनिंग। तो वो प्राइज़ जीतने के लिए या सिर्फ जीतने के लिए नहीं करता था, क्योंकि बट बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी द बेस्ट एट वॉट एवर ही डिड। क्यों? क्योंकि वो अच्छे में अच्छा दिखने के लिए करना चाहता था। वो खाली जीतने के लिए प्राइजेस नहीं, वो खाली जीतना नहीं चाहता था या वो सिर्फ प्राइजेस नहीं जीतना चाहता था लेकिन वो उसमें से बेस्ट दिखाना चाहता था, इसलिए वो ये सारी चीज़ें करता था। दिस इज़ वॉट मेक्स अ गुड साइंटिस्ट। तो इस तरह से तो यही जो चीज़ें हैं वो हमें एक अच्छा साइंटिस्ट बनाती है। ही नीड्स अ फर्स्ट रेटेड माइंड अलॉन्ग विथ क्यूरियोसिटी एंड एडेड विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स। तो एक तरह से ना एक फर्स्ट रेटेड माइंड, अगर आपका माइंड अगर शार्प है और आप क्यूरियोसिटी अगर उसको लेके है कि आपने जिस चीज़ में अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, अगर आप उसमें ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपके चांसेस जीतने के जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे और उसका रीज़न भी बिल्कुल सही होगा। सिंस द टाइम Richard's mother got him the book about migration of moras, his curiosity towards science had just grown। तो उनकी माँ जो उनके लिए बचपन में जो एक बुक लेके आई थी, द ट्रैवल्स ऑफ मोराज एक्स, कि जिस तरह से उस बुक के अंदर के जो मोराज जो है वो किस तरह से माइग्रेट करते हैं सेंट्रल अमेरिका में, तो क्यूरियोसिटी जो थी साइंस के प्रति उनकी वहीं से ही जग स्टार्ट हो गई थी, उनकी ग्रोन हो गई थी। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश्ड होता है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।